अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सवालों का जवाब देने से पहले और सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के लिए जो मस्जिद में बनवा रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी एक बहन है, उन्होंने पूरी सीलिंग की ज़िम्मेदारी ले ली। एक भाई हैं, उन्होंने पूरे पंखों की ज़िम्मेदारी ले ली। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोटा बड़ा जितना हो सका आप सब लोगों ने ताउन किया। मेरी कोशिश ये है कि इस रमज़ान से ही इस मस्जिद में ख़वातीन के लिए तरावी का इंतज़ाम शुरू हो जाए। तो सीलिंग का काम बहरहाल अभी चल रहा है, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट और हमने इसमें ऐड कर दिया। वो ये कि एक तो मीटर से जो लाइट आती है, आजकल यूपी में जो है ना बिजली के बिलों की हालत ख़राब हो चुकी है। हमारे घर का बिल कभी कभी 12-13 हज़ार रुपये का आता है। नॉर्मल रहता है 8-9 हज़ार, कभी कभी 12-13 हज़ार का आ जाएगा। बुरी हालत हुई पड़ी है बिजली की इस वक्त। तो मैंने ये सोचा है कि सोलर पैनल लगवा लेंगे जिससे मीटर का मसला ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिन का ही काम है, रात में तो वहाँ कोई रहेगा नहीं। तो सोलर पैनल जो लग रहा है तकरीबन 3 लाख रुपए का लग रहा है ना। उसमें क्या होगा, 8-10 साल की छुट्टी अब ख़त्म, बैटरी भी चेंज होंगी तो वही 7-8 साल के बाद। तो ये तकरीबन 3 लाख रुपए का सोलर पैनल लग रहा है। इसका हमने पहले से कुछ सोचा नहीं था, अब बस ये चीज़ ऐड हुई है। तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सोलर पैनल जो लगना है, आप लोग इन ख़वातीन की मस्जिद के लिए आप जितना हो सके इस बारकोड पर ताउन कीजिएगा, ताकि रमज़ान से पहले पहले हम सोलर पैनल लगवा लें, ठीक है। और कभी भी आप जब फ़िरोज़ाबाद आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको एक बड़ा अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। और ख़वातीन भी अब बेफ़िक्र होकर आ सकती हैं, उनके लिए पूरा मस्जिद का माशाल्लाह इंतज़ाम हो रहा है। फ़िरोज़ाबाद में रहने वाली हमारी जितनी भी बहनें, बेटियां, बच्चियां, वो कुरान की तालीम भी हासिल करने इस ख़वातीन की मस्जिद में आ सकेंगी। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के। कल मेरा दिल्ली का सफ़र है, मिल्लत टाइम का प्रोग्राम है, 10 साल उनके पूरे हो रहे हैं। तो इस्लामिक कल्चर सेंटर में इंशाअल्लाह जितने भाई बहनें जितने भी होंगी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, ठीक है। पहला सवाल जो पूछा है वो फ़रहान अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि जब से मेरा रिश्ता हुआ है, जब से मेरे साथ उल्टा हो रहा है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि उल्टा होने लगा हो आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। फ़र्क इतना है कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड पर ऐसी टच हो जाती हैं कि फिर हम नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं, वरना हर इंसान के साथ अच्छा ही होता है। छोटी मोटी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं जिसको हम नेगेटिव देखने लगते हैं और फिर हम ये समझते हैं कि यार मेरे साथ तो पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा है। रही बात ये कुछ उल्टा पुल्टा आपके बकौल अगर मान भी लिया जाए हो रहा है, तो इसका रिश्ते के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब वो आपका उसके साथ रिश्ता हो गया, अब ज़िंदगी में उल्टा पुल्टा होने लगा। क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी लाइफ में कुछ लोगों को मनहूस मान लेते हैं। बाज़ दफ़ा बीवी को मनहूस मान लेते हैं। बीवी आई घर में, शादी होने के बाद आग लग गई, नुकसान हो गया, तो लोग बोलते हैं यार कितनी मनहूस औरत आई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी औरत में, किसी दिन में, किसी भी चीज़ में कोई नहूसत नहीं होती है। नहूसत अगर होती है तो इंसान के अपने अमाल में होती है। तो 2 रकात नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह से कहिए कि अल्लाह मैं तुझ पर यकीन रखती हूँ, करने वाली ज़ात तू है, तेरे बग़ैर कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ मुमकिन नहीं है। अल्लाह तेरे ही इख्तियार में सब कुछ है, तू ही इस कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह की तारीफ़ बयान कीजिए, बड़ाई बयान कीजिए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको ख़त्म फरमा, दुआएं मांगिए, ठीक है। नंबर 2, नेक हमसफ़र के लिए कोई दुआ। नेक हमसफ़र के लिए दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फ़ुरक़ान पारा नंबर 19 के शुरू में जो सूरत है उसकी बिल्कुल आखिरी आयतों में ये आयत आपको मिलेगी, ठीक है। इसको आप जब भी दुआ मांगें तो इस दुआ को ज़रूर मांगें।
नेक औलाद के लिए, अच्छी औलाद के लिए, जिनके औलाद नहीं है उनके लिए औलाद के लिए, जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे तो अच्छे रिश्ते के लिए, जिनके रिश्ते हो चुके हैं तो बेहतरीन और अच्छी बीवी बनाने के लिए। ये दुआ बेस्ट है, ठीक है। तो इस दुआ को आप पढ़ना शुरू कर दें। सना नवेद ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता करे और अल्लाह हम सब मोमिनों को नेक हिदायत अता फरमाए, जज़ाकुमुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम कोई बच्चा एडॉप्ट करें तो हमें उसका रियल पेरेंट्स का नाम हटाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा करने से डॉक्यूमेंट्स वगैरह में और पूरी लाइफ की जर्नी में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा? क्यों प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी? आपने किसी का कोई बच्चा एडॉप्ट किया, देखो शरीयत ने नस्ब के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है कि जिसकी जो औलाद है वो वल्दियत में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वल्दियत में फ़र्क आ जाए, वल्दियत यानी मुझे अगर यही नहीं पता यार कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, तो सोच के देखो कि कितना, मतलब एक तो झूठ मुआशरे में आम होगा कि मेरा बाप कोई और था और मैं बाप किसी को समझ रहा हूँ, तो ये तो अंधेरे में रखना हुआ ना। बच्चे को आप रख लोगे लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होगा तब भी तो अंधेरे में रहेगा। बाद में जब ये सच्चाइयाँ खुलती हैं तो कितने बड़े मसले क्रिएट होते हैं, कितने बड़े बड़े मसले पेश आ जाते हैं। तो शरीयत ने नस्ब के सिलसिले में यानी खूनी रिश्ते कम से कम क्लियर हो, कौन किसकी औलाद है ये क्लियर होना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं कि दो लोगों ने मुलाकात करी और गलत रिश्तों की वजह से कोई पैदा हो गया, उसको वेस्टर्न कल्चर में यही तो है, उसको अपने बाप का नाम नहीं पता होता, माँ का नाम पता होता है, बाप का नाम नहीं पता होता। तो शरीयत ने नस्ब के सिलसिले में बड़ा एहतमाम किया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिसकी औलाद है वो अपने आप को उसी की तरफ मंसूब करे। नस्ब के सिलसिले में कोई झूठ और कोई फ़रेब नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी वल्दियत को गलत तरीके से बताता है तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। तो भाई अगर किसी को आप अडॉप्ट कर रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सरपरस्त के तौर पे आप अडॉप्ट करो ना किसी को। आप डॉक्यूमेंट में असल जो उसकी वल्दियत है वही लिखवाओ। हाँ, आप सरपरस्ती के तौर पर आप उस बच्चे को ले सकते हैं कि भाई ये बच्चा यतीम था, बेसहारा था और इस बच्चे को इसके जो असल वालिदैन हैं वो छोड़ के चले गए थे या उनका इंतकाल हो गया, तो सरपरस्ती के तौर पर मैं इस बच्चे को ले रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप उसको अंधेरे में रखो कि बेटा हम ही तेरे माँ बाप हैं, तो ये तो झूठ हुआ ना। और जब बड़े होकर ये सच्चाइयाँ खुलती है तो बहुत तकलीफ बाज़ दफ़ा हो जाती है। तो इसीलिए कोई मुश्किल नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह में पूरी लाइफ की जर्नी में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती हैं? कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। आप सरपरस्ती के तौर पर लिखो कि मैं इसका सरपरस्त हूँ, बाप की तरह हूँ। बाप नहीं हूँ, बाप की तरह होना एक अलग चीज़ है, बाप होना अलग चीज़ है। नंबर 2, और अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसका रियल पेरेंट का नहीं मालूम तो उसके लिए क्या क्या नाम लिखा जाएगा माँ बाप के कॉलम में? देखो ऐसा नहीं होता है कि उसके रियल माँ बाप का नाम नहीं पता हो, और अगर नहीं पता होता है तो उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फिर यही लिखा जाता है कि भाई इसके रियल माँ बाप का नाम नहीं पता, वो खाना खाली छोड़ दिया जाता है। या जो भी आप किसी लॉयर से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाई इसके नाम में क्या लिखा जाएगा। किसी के बच्चे के अगर माँ बाप का नाम नहीं पता तो फिर वो कोई ना कोई इसका हल होगा। आप किसी वकील से मालूम कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्या कोई नॉन मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अडॉप्ट करने के बाद उसके नस्ब में, उसकी वल्दियत में फ़र्क नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं? क्या ऐसा बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके बारे में हमें कोई इल्म ही ना हो कि ये बच्चा किसका है? हाँ, कर सकते हैं। अडॉप्ट आप कोई भी बच्चा कर सकते हैं, बस आप ये झूठ नहीं कर सकते। कितना बड़ा झूठ है, आप सोच के देखो कि एक बच्चे को बचपन से ही बताया जा रहा है मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब वो बच्चा बड़ा होता है और किसी तरह से उसको पता चल जाता है तो सोच कर देखो कि एक झूठ कितनी बार बोला गया। कितना बड़ा झूठ बच्चों को बोला जा रहा है। जब बड़ा होता है तो वो कहता है मेरे असल माँ बाप, मैं तो तुम्हें बाप समझ रहा था। क्योंकि फितरी मोहब्बत है इंसान के अंदर कि वो अपने असल बाप को पहचानना चाहता है, वो जानना चाहता है मेरे असल माँ बाप कौन है। और जब अचानक से उसको धक्का पड़ता है तो बाज़ दफ़ा ख़ानदान बिखर जाता है। इसीलिए क्लियर लिखो कि सरपरस्त हैं हम, है ना। एडॉप्ट जिसके बारे में कोई हमें इल्म ही ना हो कि ये बच्चा किसका है, कर सकते हैं ऐसा बच्चा एडॉप्ट।
कहाँ से है, कैसा है। हाँ, बस ये है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी कीजिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही किसी बच्चे को ले लें और बाद में किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो इसका बस ख्याल रखिएगा, ठीक है। साजिद पूछते हैं, कैसे हो आप, प्लीज़ मेरा एक सवाल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, पर दुआ रोज़ नहीं मांग पाती। लोगों के कपड़े प्रेस करती हूँ और पूरा दिन घर के काम होते हैं, तो क्या मेरी नमाज़ कबूल होगी? मैं ज़्यादातर फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ती हूँ, सुन्नत और नफल नहीं पढ़ पाती, ऐसा करना सही है? जवाब ज़रूर दीजिए। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके टाइम में बरकत अता फ़रमाए। इबादत अल्लाह आपकी ज़रूर कबूल करेगा। दुआ मांगना ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो तो आप प्रेस करते करते भी मांग सकती हो। दुआ मांगने का प्रॉपर जो तरीक़ा है वो यही है कि आप नमाज के बाद दुआ मांगें। बाकी दुआ तो असल में ये है कि हम अल्लाह से दिल ही दिल में भी मांगें, वो भी दुआ है। असल में हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा हो, प्रेस करते हुए भी आप दुआ मांग सकती है। तो जब हमने नमाज का सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमाज हमारी कंप्लीट हो गई। आप उठ के कहीं भी जा सकती हो। रही बात सुन्नतें और नफल पढ़ने की, तो जल्दी जल्दी सुन्नतें और नफलें भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। कम अज़ कम सुन्नतें जो मुअक्किदा होती हैं उनको ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अल्लाह आपके टाइम में बरकत देगा, तो सुन्नतें मुअक्किदा ज़रूर पढ़ने की आदत बनाइए। बाकी आप दुआ तो बैठे बैठे भी जैसे चाहें वैसे मांग सकती हैं, और अल्लाह से अपने टाइम में बरकत मांगिए कि अल्लाह मेरे टाइम में बरकत दे। कामों को इस हिसाब से मेंटेन कीजिए कि आप जब इबादत करें तो सुकून के साथ करें। बाकी अल्लाह जो भी आपने लिखा है आपकी नमाज़ें ज़रूर कबूल हैं, ज़रूर कबूल हैं। और अल्लाह को ऐसे बंदे और बंदी पे ही प्यार आता है जो बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, दुनिया में उलझा हुआ है, लेकिन अल्लाह के लिए फ़ौरन वो टाइम निकाल रहा है। ऐसे ही बंदे और बंदी पे अल्लाह को प्यार आता है। नंबर 2, क्या कारी उसामा आनंदी बयान में खुतबा पढ़ते हैं, वो ख़वातीन पढ़ सकती है? मैंने वो खुतबा सुना नहीं है, कौन सा है, तो वो मुझे आप एक बार संडे कमेंट बॉक्स के ही कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक भेजें, तो मैं देखता हूँ क्या है वो, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। गुलनाज अंसारी पूछ रही हैं, मुफ्ती साहब मेरे पास ट्रॉफ़ी हैं 3, उसमें हिंदुओं की माता की फ़ोटो लगी है, तो क्या उसे मैं घर में नहीं रख सकती? अगर मैंने फ़ोटो को उखाड़ा तो पूरा शो बिगड़ जाएगा, क्या करूँ? देखो, हिंदुओं की जो माता की फ़ोटो लगी है तो उसका तरीक़ा ये है कि आप जो फेस होता है या फेस के जो और पूरा जो मूर्तियों की जो पूरा शेप है उस पर आप कुछ लगा दें। वाइट कागज़ लीजिए, वो लगा दीजिए, तो वो मूर्ति कवर हो जाएगी। बाकी आप ट्रॉफ़ी रखिए, कोई हर्ज की बात नहीं है ना। तो मूर्ति का अक्सर हिस्सा छिप जाए जिससे कि देखने में वो मूर्ति लगे ना, क्योंकि तस्वीर लगाना ये इस्लाम में वैसे ही गलत है। फिर वो तस्वीर बुतों की हो तो ये तो और भी गलत है। इसीलिए आप ये कीजिए कि एक वाइट पेपर लीजिए, उसको उस ऊपर लगा दीजिए, काम ख़त्म है, ठीक है। इतना परेशान होने वाली बात ही नहीं है। सौमिया खातून पूछ रही है, मुफ्ती साहब मैं कुरान खानी में गई थी तो एक बच्ची आवाज़ से कुरान पाक को नहीं पढ़ रही थी, तो मैंने उससे कहा कि आवाज़ से पढ़ो, तो उसने मुझे बोला कि किस हदीस में लिखा है। इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? प्लीज़ मेरा सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि एहसास हुआ भलाई का ज़माना नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि भलाई का ज़माना नहीं है, ठीक है आपकी बात, लेकिन भलाई करने का तरीक़ा और टाइम भी तो होना चाहिए ना। किसी के साथ आप भलाई कर रहे हो, सूटेबल टाइम नहीं है वो भलाई करने का, तो फिर आपको टाइम भी तो देखना पड़ेगा ना। फिर भलाई आप कैसे कर रहे हो? अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई कुरान पढ़ रहा था, बग़ैर आवाज़ से पढ़ रहा है कोई, तो आप ये देखो कि पहले आपको तो इल्म हो कि अगर वो आवाज़ से नहीं पढ़ रहा है तो आवाज़ से ना पढ़ना ये गुनाह है क्या? आपको तो पहले इल्म हो। अब आप भलाई करने चले गए और वो चीज़ तो ठीक थी। मिसाल के तौर पे वो जो लड़की पढ़ रही थी वो आवाज़ से नहीं पढ़ रही थी लेकिन कुरान पढ़ रही थी, तो अगर कोई बग़ैर आवाज़ के भी कुरान मजीद पढ़ता है तो आवाज़ से पढ़ना ये भी सवाब है, बग़ैर आवाज़ से पढ़ना ये भी सवाब है। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कुरान पढ़ूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ये भी सवाब है। और अगर मैं आवाज़ से पढ़ूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये भी सवाब है। अब कोई मुझे आके बोलने लगे कि भाई साहब आवाज़ से पढ़ो, अब वो चूँकि आपको मसले का पता नहीं था तो आपको ये लगा कि कुरान मजीद आवाज़ से पढ़ना ही सवाब का काम है, तो आपने उसको जाके कह दिया। तो भलाई भी तो वो ठीक होगी ना कि जो ठीक बात हो। आपको तो खुद ही इल्म नहीं था, तो अब जाहिर सी बात है कोई मुझे आके बोले तो मैं बोलूँगा भैया मैं तो बग़ैर आवाज़ के पढ़ रहा हूँ, तो बग़ैर आवाज़ के भी कुरान पढ़ सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है।
लेकिन चूंकि वो बेचारी लड़की थी तो उसने कह दिया किस हदीस से साबित है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने गलती ये की कि आपको नहीं बोलना चाहिए था। कुरान मजीद आवाज़ से पढ़ो ये भी ठीक है, कोई आवाज़ से ना पढ़े ये भी ठीक है, असल है कुरान मजीद की तिलावत, है ना। तो उस लड़की ने चिढ़ के कह दिया होगा। तो भलाई कब की जा रही है, कैसे की जा रही है, सही तरीका भी है भलाई करने का कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद उतना इल्म नहीं होता, लेकिन हम जो चीज़ों को जानते हैं और हमें कंफर्म नहीं होता, तो बस अब क्या कहा जाए, वो सब आप लोग जानते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल आजकल तो चल ही रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा है कि नेकी करने की सही टाइमिंग सही तरीका में नहीं आता है, तो हमें लगता है कि यार आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। पहले हम टाइमिंग और भलाई किस अंदाज में हमें ये करना चाहिए ये भी सीखना पड़ेगा, और जो काम हम कर रहे हैं क्या वाकई में वो भलाई का काम है। जैसे कि अब आपने जाके उसे टोक दिया, तो आपको तो पहले ही इल्म होना चाहिए था कि कुरान मजीद आवाज़ से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, आप इसमें श्योर होती इस मसले में, उसके बाद आप जाके टोकती। अब जाहिर सी बात उसने कह दिया तो वो तो कहेगी, तो दोनों तरह से दूसरे पढ़ना, ठीक है। अब्दुल रहमान शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब दिल दुखी है, 1 महीने से सवाल पूछ रहा हूँ मगर जवाब नहीं आया। खैर आपकी भी गलती नहीं है, आप मसरूफ़ हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो, आमीन। मेरे भाई आपका देखो मैंने कमेंट ले लिया है, और अब्दुल रहमान भाई नाराज़ ना हो, देखो मैं अकेला हूँ, है ना, मेरे ऐसे काश के एक अकेला आदमी इन सब तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकता। तो प्रॉब्लम ये है कि सवालात बहुत होते हैं माशाल्लाह आप लोगों के, किसी का अगर सवाल रह जाता है तो नाराज़ ना हुआ करें आप लोग। जैसे कि बाज़ लोग नाराज़ हो जाते हैं व्हाट्सअप पर मैसेज करके भी, कह रहे यार आप तो जवाब ही नहीं दे रहे, और ये नंबर दे देते हैं यार देखो, और नंबर देने के बाद मैसेज पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। क्या फ़ायदा, नंबर देते ही क्यों हो आप लोग व्हाट्सअप पर, व्हाट्सअप का नंबर देते ही क्यों हो। तो देखो यार बात ये है कि व्हाट्सअप पर मैसेज आ रहे हैं 1500, अब उसमें जाहिर सी बात है अगर पूरे दिन में व्हाट्सअप के मैसेज का जवाब देता रहूँगा तो फिर मैं किसी काम का नहीं बचूँगा, यानी जो काम हो भी रहे दीनी वो भी काम नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या होता है कि जाहिर सी बात है अगर किसी को आंसर नहीं मिल पा रहा है तो वो भी भाई गलत ना समझें, बुरा ना माने, और ये ना सोचें कि यार देखो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये सोचो कि यार ठीक है अब अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, नज़र में नहीं आ पा रहा मैसेज, दोबारा कर दो, तिबारा कर दो, है ना। लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम थोड़ी सी आप लोग समझा करो। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक का आंसर दिया जा सके, लेकिन फिर वो टाइम का मसला है, पूरे दिन फिर दूसरे काम नहीं हो पाएंगे। अब आपको तफसीर भी डेली चाहिए, है ना, आपको संडे एपिसोड भी बड़ा चाहिए, आपको जो है ना और दूसरे कोर्स भी चाहिए, सारी वीडियोज़ भी आपको पाबंदी से मिलना चाहिए, आपको व्हाट्सअप पे, तो कैसे पॉसिबल है 24 घंटे में। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, जितना मेरे से पॉसिबल होता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब्दुल रहमान साहब नाराज़ ना हो। मिस्टर जॉन ये भी लगता है नाराज़ हैं, ये कह रहे हैं ऐसे वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता जिसमें सवाल का जवाब ही ना मिले। कई बार सवाल किया है लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो लंबी हो जाती है या फिर टाइम नहीं था तो कम से कम कमेंट कर अप्लाई कर देते। और इन्होंने लिखा है, दुनिया भर की बातें इन्होंने गुस्से में लिखी हैं। वाह क्या बात है, कोर्स की वीडियो पर तो जवाब मिलता है, अब किसी मुफ्ती साहब पर भरोसा नहीं रहा, ये इन्होंने लिखा है नाराज़ होकर गुस्से में। तो देखो ये गुस्सा ठीक है, अपनी जगह आपका गुस्सा है, लेकिन मैंने अभी जो बातें बताई उसको भी आप थोड़ा अगर समझोगे, बल्कि मैं अगर आपको कह दूं कि एक दिन मेरे पास आ जाओ और मेरा व्हाट्सअप आप ले लो, सबको सिर्फ यस यस लिख के दिखाओ, आप जितने मैसेज हैं सबको यस लिख दो बस, तो अभी 24 घंटे में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर कमेंट्स होते हैं आप लोगों के, है ना। तो मेरे अजीज़ भाई मेरी बहनों नाराज़ ना हुआ करो आप लोग। मैं अगर आपको नंबर ना दूं तो लोग बोले यार देखो यार नंबर नहीं देते अपना, नंबर दे दूं तो बोले यार देखो नंबर दे दिया लेकिन क्या फ़ायदा, रिप्लाई का भी टाइम नहीं है। मैं एक अकेला ऐसा आदमी हूँ यूट्यूब पर जो आप लोगों को दुनिया भर की हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे के रखे हुए हैं। फ़िरोज़ाबाद आप लोग आते हो, मुलाकात करके जाते हो, आप मेरे घर आ सकते हो, आप मेरी मस्जिद आ सकते हो, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हो, है ना। मैं एक अकेला ऐसा यूट्यूब पर आदमी हूँ, मैंने कभी भी आपको कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ नहीं दी आपको। हमेशा मैंने ये चाहा कि आप लोगों का नफ़ा हो, नफ़े वाली चीज़ें, नफ़े वाली बातें, नफ़े वाले काम मैंने आप लोगों के लिए किए हैं। तो मेरे भाई अगर थोड़ी बहुत 19-20 चीज़ें हो जाती हैं तो नज़रअंदाज कीजिए। बाकी मिस्टर जवान भाई बहुत बहुत माजरत, एक मोहब्बत भरा सॉरी आपके लिए, नाराज़ ना हूँ, ठीक है। सैफ़ी ख़ान पूछते हैं, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, तकरीबन 6-7 साल पुराना। ओहो माशाल्लाह। मुफ्ती साहब मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। मुफ्ती साहब कुरान की तिलावत करते वक्त ज़ुआत पढ़ें या दुआत पढ़ें, आई मीन वद्दालीन पढ़ें या वज़्ज़ालीन।
वलज़ालीन। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। मुफ्ती साहब, मैं कुछ बच्चों को अरबी भी पढ़ाता हूँ, तो उन्हें क्या बताऊँ? कुछ उलमा कहते हैं दुआत पढ़ो, कुछ कहते हैं ज़ुआत पढ़ो। प्लीज़ मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे वद्दालीन और वज़ालीन, वलज़ालीन, वलद्दालीन है ना। इसके अलावा दूसरे अल्फाज बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आसानी होगी। देखो, इस सिलसिले में बड़े मसले हैं, क्योंकि सही गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। ना तो वलद दाल पढ़नी है कि आप वलद द्वालीन पढ़ दो, वलद दालीन पढ़ दो। दालीन का मतलब तो फिर अलग हो गया। ऐसे ही वलद जालीन, जा निकाल दो आप, ये भी गलत है। तो ना तो जालीन पढ़ना है ना दालीन पढ़ना है। इस पर मैंने एक डिटेल से अलग से क्लिप बनाई है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि ज़ाद को कैसे पढ़ना है। तो देखिए, दाल जब हम पढ़ते हैं तो ज़बान हमारी आगे लगती है, दालीन, दाल है ना। और जब हम जा पढ़ते हैं तब भी ज़बान हमारी आगे लगती, जालीन। ज़ाद जो है ना, जैसे हमारे ये दांत हैं, ये हमारी ज़बान है, ये हमारे साइड के दांत, ये इधर साइड के दांत। अब जब हम वाद निकालेंगे तो हमारे जो साइड के दांत हैं, साइड की, ये जो हमारी ज़बान का ये साइड का हिस्सा है, ये साइड वाले दांतों से लगेगा। देखिए, वाला वालीन, तो ना तो जा निकल रहा है, जा में तो ज़बान, देखें जा, दाल, जैसे दाल आपको जो है ना मखरज सीखने पड़ेंगे कि मखरज अरबी में कैसे निकलते हैं। जैसे जाल हम पढ़ते हैं जा, तो जा में तो ज़बान यहाँ लगती है, लेकिन जब हम जा पढ़ते हैं तो दाल में और जा में फ़र्क ये है कि दाल में ज़बान यहाँ लगेगी, जा है ना। इसी तरह से जब हम वाद पढ़ते हैं, ज़ालीन वाला ज़ाद, तो ज़बान का जो ये किनारा है ये साइड वाले दांतों से लगता है, जो हमारी दाढ़ होती है ना साइड में, तो साइड के दांतों से लगता है। वला वालीन, वला वालीन, मोटा करके साइड। अब देखें, वला, मेरी ज़बान जो है ना, ये वाला हिस्सा दांतों से लग रहा है, तो ना तो ये दालीन पढ़ा जाएगा ना जालीन पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा वालीन। समझ आ गई बात? प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा अरबी को समझेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो जो लोग वला ज़ालीन पढ़ते हैं गलत है, वला द्वालीन पढ़ते हैं वो भी गलत है, वला वालीन, ज़ात का मखरज निकलेगा। ठीक है, चलिए। मोहम्मद नियाज़, हज़रत मुफ्ती साहब, फ़जर और असर के बाद इमाम पीछे क्यों घूमते हैं? असर और फ़जर के बाद इमाम साहब पीछे इसलिए घूमते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी से ऐसा ही साबित है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और असर की नमाज के बाद इसी तरह से पीछे घूमकर बैठते थे। तो हुजूर की इत्तिबा में ये काम हम लोग करते हैं। क्यों का मतलब यही होता है कि हमारे नबी से इसी तरह से साबित है। ठीक है, तो भाई ये कुछ सवालात हो गए। और मंगल को है शब बराअत, यानी मंगल का जब हम पूरा दिन गुजारेंगे तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो टाइम लगेगा वो शब बरात का टाइम शुरू हो जाएगा। शब बरात के सिलसिले में कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए। शब बरात का कोई ख़ास गुस्ल नहीं होता। सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुस्ल आपको शब बरात के बताए जाएंगे। ऐसे ही शब बरात की कोई भी ख़ास इबादत नहीं होती। शब बरात की ख़ास इबादतें सोशल मीडिया पर बताई जा रही हैं, तो कोई गुस्ल भी ख़ास नहीं, कोई इबादत भी ख़ास नहीं। जो इबादत के काम है वो आपको शब बरात में करना है। इसी तरह से शब बरात में जागना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शब बरात में जागना ज़रूरी है। शब बरात में जितना जागो उतना टाइम इबादत में लगाओ, ये ज़रूरी है। शब बरात कोई मनाने की चीज़ नहीं है, शब बरात इबादत की रात है। तो शब बरात में जितना मुमकिन हो सके आप इबादत कीजिए, जितना जागो उतना इबादत करो। बस पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है, पूरी रात भी अगर आप जाग रहे हो तो इबादत करो, वरना जितना जागो इबादत में लगो। बाकी नहीं, अगर पॉसिबल है तो सो जाओ, आराम कर लो, लेकिन सड़कों पे घूमना, मोटरसाइकिल चलाना, ये करना वो करना, ये शैतानी काम है। ख़वातीन हलवे बनाती हैं तो भाई हलवे आप अगले दिन बना लो, लेकिन इस रात को इबादत में लगाओ, दिन में रोज़ा रखो। शब बारात के कितने रोज़े होते हैं? तो शब बारात के जितने रोज़े आप रखो उतना फ़ायदा है। शब बारात के कोई रोज़े मुतय्यन नहीं है कि 1 रखो या 2 रखो कि 4 रखो, बल्कि आप जितने रोज़े चाहो उतने रोज़े रख सकते हो। आप 2 भी रख सकते हो, आप 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा उसको उतना सवाब मिलेगा। तो ये शब बारात से मुताल्लिक़ कुछ सवालात थे। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, और अगले संडे एपिसोड के लिए अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।